ठीक है, ये मोहम्मद अली साहब को निचकारी का मशीर जो मुकर्रर किया गया, निचकारी प्राइवेटाइजेशन आने वाले दिनों में IMF का इस पर बहुत जोर है और वो पोर्टफोलियो भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन अभी इस पर कोई फेडरल मिनिस्टर किसी को ये दिया नहीं गया। नहीं, वो था ना अलीम खान साहब के पास, तो ठीक है, बिकॉज देखिए ना ये प्राइवेटाइजेशन तो कब से चल रही है, आगे और भी अभी कह रहे हैं ना 100 यूनिट्स हमने प्राइवेटाइज करने हैं जी। दिस इज द टारगेट। रिस्क इसमें बड़ी होती है बिकॉज जो भी आप प्राइवेटाइज करने जाएंगे वहाँ कोई ना कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाएगा, कोई ना कोई लीगल ऑब्जेक्शन आ जाएगा, कोई ना कोई इशू बन जाएगा और कोई नहीं चाहेगा कि वो इस दलदल में फंसे। सो मिनिस्टर्स आते हैं, देखते हैं और कहते डर जाते हैं कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, हाँ तो ये तो हमारे गले ही ना पड़ जाए। इसलिए मेरा ख्याल है एंड एस्टैब्लिशमेंट कहती है जल्दी करो, IMF कहती है जल्दी करो, जिन्होंने कहते हैं कि अगर तुसी ऑमलेट बनाना तो अंडा तोड़ना पड़ेगा ना, तो छिट्टा पैन गया तो ये कहते ने अंडा तो नहीं इसी तोड़ना, छिट्टा पै जाएंगे। अच्छा चले, वो छींटों से खुश है तो ऑमलेट भी कभी ना कभी बन ही जाएगा। तो अब लेके आए हैं, देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी को फिर अकोमोडेट किसी भी तरह से वो खुद नहीं होना चाह रहे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पता नहीं कब तक चलेगी गवर्नमेंट, कब तक नहीं चलेगी, हमने इनके साथ मिल के तो कोट अनकोट गंदा नहीं होना, बिकॉज जाहिर है जिस किस्म की पॉलिसीज चल रही हैं सख्त है ना, हार्ड पॉलिसीज हैं, बेल्ट टाइटनिंग, और आवाम जाहिर है गुस्सा में है, तो वो पीपल्स पार्टी नहीं इसके हिस्सा लेना चाहती थी। वो इंतजार में है कि ये थोड़ा काम ठीक चल पड़े तो फिर वो आंखें दिखाएंगे और फ्लेक्स करेंगे मसल, फिर वो आना चाहेंगे। और हो सकता है उनका ये ख्याल है कि शायद उस वक्त हालात ऐसे हो कि शायद वो मेन सीट पे ही बैठ जाएं आके, कोई पता है। चले, अभी रियासती ओहदे लेके सेफ है, वो सेफ खेल रहे हैं, बेटर सेफ देन सॉरी। अब उनकी बात कर लेते हैं जो डबल ट्रिपल मुश्किल में है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका बज़ाहिर ट्रम्प कार्ड भी फेल दिखाई दे रहा है, फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, फिर JIT के सामने तलबी हो रही है। सोशल मीडिया के हवाले से एक JIT बनाई गई थी जुलाई, नहीं समझ आई ये JIT कहाँ से आ गई? ये जुलाई 2024 में बनाई गई थी, जब ट्विटर ने गोले उगलने शुरू किए थे। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पड़ी है, फिर बाकायदा तस्वीरें चलाई गई थी और एक वीडियो आई थी सामने, जिसके बाद काफ़ी शोर मचा था और एक JIT बनाई गई थी जो IG इस्लामाबाद की सरबराही में काम कर रही है। अब जाके उन्होंने नोटिस जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, और बैरिस्टर गौहर के हवाले से कहा जा रहा है 1.5 घंटे तक उनसे पूछगछ की गई है, और बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से बानी से बात करेंगे। सो बात का फ़ायदा होगा या ये JIT कुछ निकाल पाएगी? कुछ भी नहीं। JIT का मकसद ये नहीं है कि कुछ इनसे कुछ उनको मिलेगी इन्फॉर्मेशन, इनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इनसे ये पूछेंगे ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, वो कहेंगे हाँ हम तो इसमें नहीं इत्तेफाक करते, ये तो ठीक है, नहीं होना चाहिए। दूसरा ये पूछेंगे कौन कर रहा है, वो कहेंगे हमें क्या पता, आप बेहतर जानते हैं, हम तो खुद परेशान है कि ऐसी बातें क्यों हो रही। इनसे जिन लोगों को ये बुला रहे हैं हरासमेंट है और कुछ नहीं है, और थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या बात हुई कि हम, वो कहता है आगे से बैरिस्टर साहब के हम जाके बानी से पूछेंगे, बानी को तुसी की पूछना है, उन्होंने आपे नहीं पता की हो रहा है तो कौन करता है, तो तुसी उन्होंने जाके पूछोगे। उनको नहीं पता इमरान खान साहब को ट्विटर क्या बोल रहा है। यार ये बहुत सी वॉलंटरी लोग हैं, बहुत से डाई हार्ड लोग हैं जो बाहर बैठे हुए मुल्क के, ये वो कर रहे हैं, और उनको कोई, और बानी साहब को उनके कंट्रोल में नहीं है, वो खुद अपने जज्बे अपने पैशन के साथ लगे हुए हैं। और अगर इमरान खान एक फरमान जारी करें कि सिलसिला रोक दिया जाए, जैसे कुछ अरसे से ट्विटर उस तरह से एक्टिव नहीं है बानी, हाँ कुछ हद तक जो मेन लोग हैं शायद वो बात सुन लें उनकी, और फिर भी लोग जो है वो लगे रहेंगे, बहुत से लोग लगे रहेंगे, और इनसे इनको कुछ नहीं मिलना। दिस इज जस्ट अ धमकी। अब तो पूरा साल हो गया बैठे हुए थे, किसी को नहीं बुलाया, भाई तुम अपनी इंक्वायरी करो, अपनी तफ्तीश करो, FIA को इन्वॉल्व करो, ट्रैक डाउन दिस पीपल, कौन है पता तो लगे। वो होमवर्क तो आपने किया नहीं और बुलाना शुरू कर दिया इन लोगों को, इनको क्या पता, ये तो नहीं कर रहे ना, इनके नाम पे तो नहीं कोई हो रही कोई ट्वीट्स ऐसी जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, तो इनको क्या पता, वो आगे से कहे बस ये 1.5 घंटा लाके बैठा लो, एक कप चाय ऑफर करो, शायद वो भी ना ऑफर करें, और बस सोचते ए की है तो ओ की है तो ए की है, नथिंग, इट्स जस्ट हरासमेंट, टाइट करना और कुछ भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में कुछ PTI और एक पैगाम भी है ना, एक पैगाम भी दे रहे हैं ना PTI के लीडर्स को कि वी टेक दिस वेरी सीरियसली एंड वी इंटेंड टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड यू बेटर वॉच आउट, इफ वी फाइंड आउट दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन सम वे और द अदर, तो वी विल क्रैक डाउन, उस किस्म की। ठीक है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे हर तरह से जो PTI पे टैक्स किए गए या जो भी कोशिशें की गई वो कारगर साबित हो रही हैं, स्पेशली जब हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर झगड़े और कुछ चेंजेस। अब फैसल चौधरी साहब को जिस तरह से मुआविन के ओहदे से हटाया गया, मुआविनत नहीं करेंगे, वो ऐसे लगता है जैसे फवाद चौधरी ग्रुप
की शिकस्त है। सलमान अकरम राजा साहब हावी आ गए हैं। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब भी हमें शिकायतें करते दिखाई देते हैं लीडरशिप से, कुछ ठीक ठाक, और वली अमीन गंडापुर साहब का वर्जन जो है वो बयान कर रहे हैं इनडायरेक्टली। क्या पीटीआई के लिए सोल सर्चिंग का वक्त, सरेंडर करने का वक्त आ गया है? क्या इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करने के अलावा कोई और ऑप्शन है इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो डिबेट, सही डिबेट नहीं हो रही, अंडरग्राउंड डिबेट हो रही है। ये सब लोग जिनके आपने नाम लिए ना, जो सामने आप आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि जैसे कहते हैं ना, द न्यू लॉट, ये नए लोग हैं जी। इसमें वकला हज़रात ज़्यादा हैं। जो पुरानी लीडरशिप है पीटीआई की, जो कि एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो तो हमेशा देवर इन फेवर ऑफ टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। ये वो लोग हैं जो कि दे आर नॉट इन फेवर ऑफ टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। मगर अगर इमरान कहेगा तो वो भी ठीक है, मगर ये हार्ड लाइनर्स हैं, ये एंड दे आर नॉट पोलिटिकल इन दैट सेंस। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वो जो लोग इमरान के भी करीब थे और एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब थे, उनको ये लोग आउस्ट कर रहे हैं। और फवाद चौधरी के बारे में सबको पता कि वो एक इज ऑलवेज बीन एन एसेट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। जो भी एस्टैब्लिशमेंट होगी इज ऑलवेज बीन दैट। तो दोनों भाई जो हैं दे आर पार्ट ऑफ दैट। अब एक भाई जो है वो बाहर हो गया था, दूसरा भाई बिकेम वेरी क्लोज टू इमरान, मगर अब देखे उसको भी उन्होंने फारग कर दिया। ऐसी है ना, खान साहब को किसी बातें बहुत हो रही थी, वो हमेशा पहुंच जाते थे, उनको एक्सेस भी मिल रही थी। आप हैरान नहीं थे कि कितनी एक्सेस थी, वो अकेले मुलाकातें फैसल को कितनी एक्सेस थी, तो एवं तो नहीं मिल जाती ना एक्सेस। तो मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी तब्दीलियां आ रही हैं पीटीआई के अंदर भी, मगर ये कोई रेजोल्यूशन नहीं हो रही है। खान ने क्लियर कट चीज़ें नहीं की, उसने भी अभी कन्फ्यूजन शो की हुई है। फवाद भी बोल रहा है, सारे बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। किसी के बारे में खान ने कोई ओपन इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए कि आउट, वो नहीं करता वो। तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि वो चाहता कि थोड़ी बहुत ये लड़ाई झगड़े चलते रहें पार्टी के अंदर, ताकि उनकी जो हिज ओन मेन लीडरशिप जो है उसको कोई चैलेंज ना कर सके। सो आई थिंक ये पीटीआई के अंदर ये चलेगा, तू मैं जैसे कहते हैं, और पावर स्ट्रगल। अब तो मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही, और जब शंघाई कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में तो हमने देखा था काफ़ी लंबे अरसे तक मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया गया था। अब फिर मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही। आखिरी मुलाकात मंगल को हुई है शायद, उसके बाद कोशिशें की जाती रही हैं, उमर अयूब साहब गए हैं लेकिन मिलने नहीं दिया गया। तो अब आपको ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज करना ही पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का? कोई चारा नहीं है यार, अब नहीं है ना, नो ऑप्शन, बिकॉज यू सी द ऑप्शंस क्या होते हैं किसी सियासी जमात के लिए पावर में आने के लिए? क्या ऑप्शंस होते हैं? एक सिर्फ मेन ऑप्शन ये होता है कि आप इलेक्शन जीतें और आपको फिर उसके बाद रोके कोई ना जी। यहाँ ये होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट की ग्रीन लाइट लेनी पड़ती है, ठीक है। और जब आप पावर में होते हैं तो अगर इस्टेब्लिशमेंट आपको रेड लाइट दिखा दे तो आपकी छुट्टी हो जाती है। जब आपकी छुट्टी होती है तो फिर अगली इलेक्शन में आप नहीं आते, कोई और आ जाता है। ये एक सिलसिला चल रहा है और हर सियासी जमात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखती है। और सिर्फ जो यहाँ इश्यूज बनते हैं कि डिवाइडिंग लाइन क्या है, कहाँ वो उनकी बात मानती है, कहाँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस करती है, और ये चलता रहता है। और इसीलिए लोग कहते हैं ना, अभी तक पूरी कोई एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो टर्म पूरी नहीं कर सके। पार्टी कर लेती है बिकॉज वो रिप्लेस हो जाता है ना, फिर वो एक समझौता हो जाता है। अभी सवाल पूछ रहे हैं मुझे लोग कि क्या शहबाज शरीफ टर्म पूरी कंप्लीट करेगा कि नहीं। आई कांट से, इस मुल्क का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इज वेरी डिफिकल्ट, एनीथिंग कैन हैपन। तो और लोग बैठे हुए हैं कुर्सी से बाहर निकाल के किसी और को बैठाने के लिए। ये सारा का सीवियां चलती रहती है। तो से पहले भी आपको एक दफा वो क्या नाम है आपका, राणा साहब, राणा सनवाला ने को बात करते करते ये कह दिया था कि वो मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि शुक्र करे वज़ीर आज़म नहीं बने, वो तो वो भी अगर वो बनना चाहते तो बन सकते थे। तो इसलिए अगर इंटीरियर छोड़ रहे हैं तो फिर ये तो नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ जा रहे हैं, मगर किसी स्टेज पे भी बहुत कुछ होता है इस मुल्क में। सेनेटर तो बन गए हैं और क्या रह गए। असल में वो जब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बाहर हुआ तो एक लतीफ़ा था सोशल मीडिया पे कि शहबाज शरीफ का मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी के हुद्दे से हटाने का फैसला, तो किसी ने उसको रीट्वीट करके लिखा हुआ था और जवाब में मोहसिन नकवी का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के हुद्दे से हटा के खुद वज़ीर आज़म बनने पर गौर। तो मोहसिन साहब की इतनी पावर है। बहरहाल आई डोंट थिंक ही इज नॉट उस तरीके से, वो नहीं पावर स्ट्रगल में जैसे इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ नहीं, वो अपनी सीवी वाली चीज़ नहीं है, नहीं उन्हें जरूरत नहीं है। उनकी तल्लुकात जो है वो सही लेवल पे है, वहाँ सीवी की जरूरत नहीं है। किला मजबूत है, किला मजबूत है। अच्छा, अब
आप जब इतनी मुश्किलात का मैंने जिक्र कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अब परवेज़ खट्टक भी मुशीर के तौर पर आ गए हैं और आप बता रहे हैं कि वजह क्या है उनकी इंडक्शन की। मौलाना का इंतज़ार हो रहा है कि मौलाना आके स्टीरॉयड लगाएंगे इस पीटीआई को तो कुछ बनेगा, यानी बात मौलाना पे आ गई है। तो इस सिचुएशन में पीटीआई किसी तहरीक को चलाने की पोजीशन में है या कम से कम वो एक क्रिएट करने के लिए शोर ऐलान कर दे? नहीं ऐलान तो बड़े करती है वो, हाँ, शोर भी बड़ा डालती है, हाँ, तहरीक, मगर कोई कुछ मौलाना पीटीआई की किसी तहरीक के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, वो अपनी तहरीक चलाएंगे, इनके साथ नहीं बैठे। चला लेंगे इस हुकूमत के जब चाहें वो चला सकते हैं। अच्छा, देखो ना उन्होंने करके दिखा दिया था ना, 20,000 बंदा ले आए थे ना इस्लामाबाद, वो ऐसे करते हैं तो 20,000 बंदा लाइन अप कर जाता है। खुद कहते हैं ना गमला नहीं हिलता जी, टूटता, तो इसलिए वो तो कर सकते हैं, बट ही इज नॉट गोइंग टू डू इट। वो धमकी जरूर देंगे, करेंगे नहीं वो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वैसे ये दिन आ गए, यानी ये दिन भी देखने थे कि वो मौलाना का वेट करें कि मौलाना आके वेट डालेंगे उनके पलड़े में और तहरीक चला सकेंगे। तो अपोजिशन अलायंस का क्या बनेगा जिसका इंतजार किया जा रहा है? अलायंस बन जाएगा, तहरीक चले ना चले? अलायंस क्या होता है? अगर कोई उसकी कोई इफेक्टिवनेस ना हो तो अलायंस क्या हो? कागजी अलायंस। किसी भी वक्त अगर एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़े, अब जैसे शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग जिस तरह से पार्टी बनाई जाती है और उनको रखा जाता है एक अलायंस बना के हुकूमत के दबके के लिए, इस हद तक अलायंस बन जाएगा? हुकूमत को क्यों दबका देगी एस्टैब्लिशमेंट? उनकी अपनी हुकूमत तो कैसे दे, क्यों देगी उनको? आपने अभी कहा ना शहबाज शरीफ का भी बता नहीं सकता कि वो कब तक। वो तो हुकूमत अलग बात है, शहबाज शरीफ अलग बात है। ओह अच्छा, चले ये भी फर्क है। मगर उसकी भी कोई चांस नहीं है। शहबाज शरीफ इज लाइक दिस, सेम पेज तो कमजोर बात है। सेम पेज पे लाइनें शाइनें भी लग जाती हैं, यहाँ तो